Good morning, students. I hope that you are well. And now I start new chapter 2. Named the title of this chapter Maths Our Guide. ये chapter 2 Maths Our Guides. At first बच्चों, गाइड्स का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक यानी गाइड। बड़े बड़े ये जो तीर्थ स्थल हैं, पिलग्रिम्स हैं, वहाँ भी गाइड लोग रहते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं, ऐतिहासिक क्षेत्र, उसको बताने वाला कोई तो चाहिए ना। जैसे तुम्हारा बोध गया है, तो यहाँ भी गाइड लोग रहते हैं बुद्ध भगवान से जुड़ी हुई बातें बताने के लिए। तो वही जो है ज्योग्राफी में बच्चों, ये मैप्स जो है और गाइड हम लोग के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है। सपोज दैट तुम अपने ही देश में गोवा या कर्नाटक गया, तो उसका पर्टिकुलर नक्शा रहता है। वो नक्शा अगर तुम्हारे हाथ में रहेगा तो उसके सहारे, चूँकि पथ प्रदर्शक है, उसके सहारे तुम निर्धारित जगह पर, इच्छित जगह पर पहुंच सकते हो। तो मैप्स आवर गाइड्स में, इसमें बाबू ये मैप्स होता क्या है? तो मैप्स जो है, मैप्स इज ए ड्राइंग ऑफ आवर अर्थ सरफेस, है ना। हमारी पृथ्वी की जो सतह है उसका एक ड्राइंग है, उसको हम ये मैप यानी मानचित्र कहते हैं। मैप माने मानचित्र। मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट चौरस भूभाग है। तो इसमें जो है अगर मैप्स देखना सीख गया तो पूरी दुनिया आराम से घूम सकते हो। अब इसमें देखना यह है बच्चों कि मैप्स जो है उसको पढ़ने का क्या तरीका है? कैसे हम पढ़ेंगे? हाउ वी कैन रीड मैप्स। तो मैप्स बच्चों ये जो है आपको बता दें कि एटलस भी आप देखे होंगे, तो एटलस में ढेर सारा देश, महादेश, समुद्र, वनस्पतियाँ, जनसंख्या आदि वगैरह का जुड़ा हुआ मैप वहाँ भी बनाता है। कहने का मतलब है कि बिना मैप्स के हम लोग किसी जगह का लोकेशन भी नहीं कर सकते, निर्धारण भी नहीं कर सकते, तथा उसके विषय में विशेष भौतिक और राजनीतिक बनावट के विषय में भी हम नहीं जान सकते। इसके पहले आपको हम बतलाए थे कि हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के विषय में देखा था, ग्लोब के विषय में देखा था। तो अब जो है सवाल उठता है कि नक्शा जो है, मैप माने नक्शा, मैप माने नक्शा या मानचित्र। तो ये नक्शा जो है होता कितने तरह के हैं? ये कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स? तो यू कैन से दैट देयर इज 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, है ना। 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट फिजिकल मैप्स, सेकंड आपको ये पॉलिटिकल मैप्स, एंड थर्ड थीमेटिकल मैप्स। थीमेटिकल, अभी फिजिकल में क्या होता है? तो जितने भी प्राकृतिक धरती से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जैसे महासागर हैं, पहाड़ हैं, देश हैं, महादेश हैं, टापू हैं, द्वीप हैं आदि, तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो आपको फिजिकल मैप के तहत आएगा। यानी कि नक्शा कितने तरह के हुए? तो 3 तरह के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट जो है आप फिजिकल मैप। इसमें क्या क्या चीज आएंगे? तो जाहिर सी बात है कि फिजिकल है, यानी कि भौतिक है, भौतिक बनावट। इसको जितना भी धरती पर है चीजें, उसको भौतिक बनावट यानी फिजिकल स्वरूप को इस नक्शे के तहत, जिसमें समुद्र, है ना, वनस्पति, देश, महादेश, कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, ग्रासलैंड्स नहीं,
लेकिन टाउन सिटीज ये सब जो है, देखो हिल्स, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर्स एंड ओशन कॉल्ड ओशंस मीन्स these connected with these parts of naturally person you can what is called write in physical map, यानी कि भौतिक बनावट। अब ये फिजिकल भौतिक मानचित्र हो गया, यानी कि प्राकृतिक मानचित्र हो गया। अब दूसरा जो है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप्स में जितने भी देश, महादेश, राज्य, राजधानियाँ, जिले, ये सब जो हैं, गांव, जो विलेजेस हैं, ये सब पॉलिटिकल मैप्स के तहत आएंगे, है ना, पॉलिटिकल मैप्स। अब तीसरा क्या है, थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मतलब ये उस थीमेटिक मैप्स के तहत किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, तो रेनफॉल को रखा जाएगा, वर्षा कितनी होती है ऊपर से, टेम्परेचर को रखा जाएगा, तापमान सूरज का कितना आया कितना गया, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। इतनी भी चीज़ें जो ग्रासलैंड्स हैं, है ना, जैसे आगे के पाठ में हम तुमको बताएंगे कि घास के मैदान कितने हैं। घास के मैदान भी हमारे संसार में है, हमारे दुनिया में है, और भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो ग्रासलैंड इसीलिए लिखा गया है, जैसे प्रेरी हो गया यूएसए का ग्रासलैंड, है ना, जैसे सवाना हो गया एशियाटिक ग्रासलैंड, फिर पंपास हो गया साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड, ये डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड। तो इस तरह से घास का मैदान है जहाँ ये लोग अपना पशुओं को चराने के काम में लेते हैं, पशुचारण का कार्य करते हैं, है ना। तो ये जो है थीमेटिक मैप्स में ये सब चीज़ आएंगे। कौन कौन चीज़ आएंगे, तो रेनफॉल हो जाएगा, टेम्परेचर, तापमान दिखाना हो गया नक्शा पर, तो उसमें भी फिर क्रॉप, फॉरेस्ट वगैरह दिखाना हो गया। तो कहने का मतलब कि ये थीमेटिक है ना, थीमेटिक मैप्स। तो ये बच्चों नक्शा जो है 3 तरह का। फिर अभी तुम सीखा समझा कि किसी भी ये मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की पृष्ठ जो सतह है, क्रस्ट है, उस पर उसको जो है हम लोग एक ड्राइंग के शक्ल में जो चीज़ तैयार करते हैं उसे नक्शा कहा जाता है, मैप्स कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो कि मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। समझ गया। अब जो है आगे देखो, आगे इसमें बताया गया कि नक्शा होता कितने तरह के हैं, तो तुम देख लो इधर, ये 3 तरह के नक्शे होते हैं। अब ये 3 तरह के नक्शे ये अलग अलग लिखा, फिजिकल मैप, यानी कि प्रकृति प्रदत्त चीज़ें जो हैं, जो हमारे संसार में बिखरे पड़े हैं, जैसे हिमालय पर्वतमाला हो गया, रॉकी पर्वतमाला हो गया, इंडीज पर्वतमाला, ये जितने भी ओशंस हो गए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो ये सारे चीज़ जो हैं आपको फिजिकल मैप यानी कि भौतिक बनावट में आएगा। पॉलिटिकल में तुम लोग को पहले बता चुके थे, फिर से सुन लो। जितने भी देश, महादेश हैं, जिला हैं, राज्य हैं, गांव हैं, टाउन है, सिटीज हैं, ये सब को अगर दिखाने की बारी आएगी या पूछा जाएगा कि इन चीज़ों को यानी कि जिला को, राज्य को, देश को ये किस मैप के तहत रखते हैं, तो पॉलिटिकल मैप के तहत रखते हैं। थीमेटिकल मैप्स में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सा चीज़ें आती हैं जो नेचर की हैं, तो पहला है रेनफॉल। ये सब नेचुरली चीज़ें हैं। इरिगेशन वगैरह भी दिखाना होगा, सिंचाई वगैरह, नदियों से, नहरों से निकल करके खेतों में जो आती है पानी, तो सिंचाई हो गया। तो सिंचाई आपको थीमेटिक मैप्स में रख सकते हो। ये सब में मत रखना है, पॉलिटिकल और फिजिकल में नहीं रखना है, ये थीमेटिक मैप्स में रखना है ना। रेनफॉल, टेम्परेचर, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हो गए,
है ना। थीमेटिक मैप्स में आपको ग्रासलैंड होगा, उसके बाद इंडस्ट्रीज वगैरह भी दिखाना होगा तो थीमेटिक मैप में दिखा सकते हो। तो ये सारे चीज़ जो है। अब आगे देखो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ये तो मानचित्र के 3 तरह हो गए, इसको फेयर में अगर लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सामना हम लोग करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, यानी कि मैप के औजार, मैप के कंपोनेंट्स माने पार्ट्स क्या हैं। तो उसमें देखना कि फर्स्ट है स्केल, फर्स्ट स्केल है, सेकंड डायरेक्शन है, दिशा भी जो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में आता है ना। तीसरा है सिंबल, ये कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स का है, हिस्सा है। स्केल है, अब स्केल के बारे में देख लो। किसी भी नक्शा को जो है अगर लार्ज एरिया है, बड़ा भूक्षेत्र है, तो उस पर हम लोग स्मॉल स्केल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख लो, एक चीज हम बता रहे हैं कि कैसे स्केलिंग का प्रयोग। अब यहाँ जैसे देखो, ये नेपाल के नीचे बिहार है, ये ऊपर में नेपाल है, नेपाल के नीचे बिहार है। तो ये जो बिहार है, यहाँ पटना स्थित है और यहाँ दिल्ली स्थित है ना। ये देखो, अभी ट्रेन की दूरी यहाँ इस तरह से जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो वो रेलवे ट्रैक का प्रतीक होता है। यानी कि ये आपको एक प्रकार का पढ़ने का एक सुविधा हुआ, सहायता हुआ कि ये जो है रेलवे ट्रैक पटना, यहाँ मान लो पटना है, मान लो ये पटना हुआ, ये पटना। फिर इसको मान लो दिल्ली। अब पटना से दिल्ली के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है, लगभग 1500 किलोमीटर, है ना। तो इसको स्मॉल स्केल में दिखाएंगे, यानी कि सेंटीमीटर सबसे स्मॉल इकाई है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, ये स्मॉल स्केल है ना। ये 2 स्टेट या 2 अधिक दूरी वाले जगहों को, यानी बड़ा साइज हो गया, तो इसको स्मॉल स्केल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर, यानी कि यहाँ 1500 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 3 सेंटीमीटर लेंगे, 5 3 15, 3 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। तो वो नक्शा पर 3 सेंटीमीटर जरूर है, लेकिन धरती पर वो जो है 1500 किलोमीटर के रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको RF भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 1/5 सेंटीमीटर, यानी नक्शा पर 1 सेंटीमीटर, धरती पर 500 किलोमीटर के बराबर है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो है स्मॉल, अब लार्ज स्केल के बारे में देखो। इस बुक में है आपको लार्ज स्केल, जैसे छोटा एरिया गांव टाउन हो गया, जैसे आपको गांव ही है, तो गांव जो है छोटा एरिया है, तो छोटा एरिया को जो है हम लोग बड़े पैमाने वाला स्केल का प्रयोग करते हैं, यानी सेंटीमीटर ना लेकर के इंच का प्रयोग कर लेंगे, है ना। तो ये लार्ज स्केल हो गया। और मतलब लार्ज स्केल का बड़ा हिस्सा हम लोग प्रयोग किए छोटे छोटे एरिया दिखाने के लिए, जैसे स्मॉल एरिया लाइक नेबरहुड, है ना। आप देखो कि ये जो लार्ज स्केल है वह जो है गांव गिराव के कम क्षेत्र वाला दूरी को दिखाने के लिए हम लोग लार्ज स्केल का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
तो ये सब जो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के तहत हैं। यानी कि ये देखो यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स लिखा हुआ है। तो कंपोनेंट्स माने औजार, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके सहारे हम मैप का अध्ययन करते हैं। तो पहला स्केल, दूसरा डायरेक्शन देख रहा है। स्केल में भी दो तरह के स्केल है, मतलब एक स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल, है ना। तो लार्ज स्केल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, जैसे कि इसमें 1 इंच बराबर 500 मीटर, है ना। यहाँ किलोमीटर है, यहाँ 500 मीटर। मात्र 500 मीटर को दिखाने के लिए 1 इंच यानी बड़ा स्केल का हम सहारा लिए। ये इसका सिंबल है, इसका मतलब होता है इंच। इसका मतलब क्या होता है, इंच होता है ना। अगर 1 रहता तो फीट हो जाता। तो ये 1 इंच बराबर 500 मीटर, यानी गांव का 500 मीटर नक्शा पर 1 इंच के बराबर है। 1 इंच बराबर वहाँ हम 500 किलोमीटर 500 मीटर समझेंगे, मानेंगे। अब तीसरा जो है बाबू, वो है सिंबल। सिंबल को लैंग्वेज ऑफ मैप भी बोलते हैं, है ना। सिंबल में आपको ये बहुत सारे नक्शा पर, जैसे थीमेटिक मैप में ही या पॉलिटिकल मैप में तुम टाउन सिटी वगैरह को दिखाओगे। तो टाउन सिटी है, वहाँ पुल है, रोड है, नहर है ना, कुआं है, मंदिर है, मस्जिद है। तो ये सब सारी चीज़ों को सिंबल के तौर पर हम लोग दिखाते हैं। सिंबल माने संकेत। तो संकेत जो है वो मान लेते हैं मंदिर के लिए हुआ, तो मंदिर के लिए इस तरह से फोटो बनाओ। यहाँ कुछ झंडा ऐसे फहरा दो। तो ये जो है टेम्पल मंदिर के लिए। रोड के लिए ये जो है सिंबल की तरह, सिंबल हम आपको बता रहे हैं। ये मान लो तो ए में ये मंदिर हो गया। दूसरा बी, मस्जिद अगर करना हो तो इस तरह से ये चांद, यहाँ चांद रहता है। ये मस्जिद आपको कहने का मतलब इसका सिंबल है। रोड के लिए इस तरह से दिखा दो, ये रोड हो गया, है ना। रेलवे ट्रैक के लिए यहाँ हम तुमको बता दें कि रेलवे ट्रैक किस तरह से होता है। तो ये सब सिंबल हैं, है ना। और सिंबल जो है लैंग्वेज ऑफ मैप भी कहलाता है। और इसके सहारे हम नक्शा पर ये देख लेते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ पर कौन सा चीज़ है। जैसे सपोज दैट डैम के लिए, तो डैम के लिए तुम जो है डैम के लिए इस तरह से खींच देना और यहाँ ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब डैम हो गया। तो डैम जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, बहुत सारे डैम में भी हमारे देश में है। तो उस डैम को दिखाने के लिए इस तरह का चित्र बनाएंगे। तो ये सिंबल में आ गया। अब कलर स्कीम में आओ। कलर स्कीम यानी कि कलर कोड, नक्शा को पढ़ने के लिए कलर कोड, है ना। सबसे पहले इसके पहले क्लास में भी बतलाए थे, इसके पीछे चैप्टर में बतलाए थे कि नक्शा का कोई भी हिस्सा जो टॉप पोर्शन होता है वो नॉर्थ का प्रतीक होता है। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। तो कोई भी नक्शा का ऊपरी हिस्सा टॉप, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जस्ट अपोजिट बॉटम हो जाएगा। तो बॉटम तुम्हारा ये वाला हो गया, है ना। ये टॉप हुआ तो ये बॉटम हो गया। तो बॉटम के लिए एस यानी साउथ का प्रयोग करो। ये नक्शा में ऑटोमेटिक समझो, किसी भी देश का, विदेश का या गांव का, जिला का कोई भी नक्शा रहे, टॉप पोर्शन जो होता है वो नॉर्थ का ही प्रतीक होता है। और उसका अपोजिट जो है कौन सा डायरेक्शन होगा, तो बॉटम यानी यहाँ साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन इधर क्या कर दोगे,
इधर भारत का जो है कौन सा डायरेक्शन रहेगा, वेस्ट रहेगा, और इधर ईस्ट कर देना है, ये ईस्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो है आपको डायरेक्शन हो गया। मेजर तो 4 डायरेक्शन होते हैं, पहले भी तुम लोग को जो है जानकारी दिए थे, फिर देख लो। मेजर जो है 4 डायरेक्शन कौन कौन, ये देखो, ये देखो, ये टॉप पर्सन हुआ, टॉप पर्सन को कौन सा डायरेक्शन, ये मेजर डायरेक्शन। मेजर देयर आर ओनली 4 डायरेक्शन बाबू, देयर आर ओनली 4 डायरेक्शन। तो ये जो है नॉर्थ का, ये नॉर्थ डायरेक्शन। तो 4 ही डायरेक्शन होते हैं, मुख्य रूप से 4 डायरेक्शन होते हैं। अब नॉर्थ के अपोजिट क्या लिखोगे, साउथ। इधर दाहिने साइड जो है, राइट साइड जो होता है वो ईस्ट होता है हमेशा। रिमेंबर इट इन योर माइंड दैट राइट हैंड, अगर नक्शा के मुंह के इस तरह से नक्शा के सामने खड़ा जाएगा तो राइट हैंड जो हुआ वो हमेशा ईस्ट का प्रतीक होता है, और लेफ्ट हैंड जो है वेस्ट का प्रतीक होता है। 4 दिशा हुए, तो देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। ये नक्शा देखने में भी सुविधा देगा। ये देखो, ये 4 डायरेक्शन। अब ये जो है ये तो मेजर हो गए। अब सब मेजर यानी कि ये तो मेन डायरेक्शन हो गए। अब जो है इसका सब डायरेक्शन भी होता है। सब डायरेक्शन में देखो ऐसे इसको मिला देना, ये जो है आपको सब डायरेक्शन देखना ना। तो पहले से 4 थे, फिर सब डायरेक्शन 4 हो गए, तो टोटल 8 हो गए, टोटल 8 हो गए। फिर अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे, तो 2 डायरेक्शन ये हो गया। तो टोटली 10 डायरेक्शन, अप्रोक्स 10 डायरेक्शन। तो ये जो है डायरेक्शन के बारे में भी तुम्हारे किताब में था। और इसको इस तरह से देखो, यहाँ पर ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ और एंड सब डायरेक्शन यहाँ लिखे हुए हैं। कहने का मतलब कि इस तरह से नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट है तो इसका क्या नाम पड़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट। ये जो है इधर वाला नॉर्थ वेस्ट, इसको NW नॉर्थ वेस्ट। ये सब डायरेक्शन के कह रहे हैं। ये हो गया तो साउथ वेस्ट है ना, SW ऐसे कर सकते हो। इधर को जो है ये ईस्ट साउथ ES, सब डायरेक्शन के भी इस तरह से, माने दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, दक्षिणी उत्तरी, ये पश्चिमी, इस तरह से सब डायरेक्शन माने उप दिशा। तो उप दिशा 4 गो में मुख्य दिशा हो गया, अब 4 ठो उप दिशा, यानी कि 4 मेजर डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन यहाँ देख लिया। इस तरह से आपको आए के ऊपर अप एंड डाउन, तो देयर आर 10 डायरेक्शन हो गए। अब देखो ये कलर स्कीम के बारे में है, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पठारी पर्वतीय हिस्सा है उसको ब्राउन कलर से कर लो, जो ज़्यादा खड़ी ढाल वाला ब्राउन कलर से पहाड़ वहाड़ के करो। फिर मैदान है प्लेटू, तो प्लेटू के लिए जो है पीला रंग से, हल्का पीला रंग रहता है, वो प्लेटू के लिए रहता है। मैदान है, समतल मैदान हुआ है ना, समतल मैदान, हरे भरे खेत खलिहान, तो उनके लिए वो जो प्लेन है उनके लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करो, है ना। जो वाटर बॉडी है, जैसे हमारे 3 ओर से जो भारत है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तुम समझ रहा होगा। इधर वाला को अरब सागर कहते हैं, ये अरबियन सी है, अरब सी। इधर इंडियन ओशन, और इधर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। 3 ओर से तुम्हारा जल है। इस जल को जो है कौन सा कलर स्कीम यानी कौन सा कलर कोड से होगा, तो इसके लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है ना। वो एक बड़ा प्रसिद्ध गायक था, सनी उसका शायद नाम था, वो इस ये जो फैक्टोपेडिया है, फैक्टोपेडिया यानी कलर कोड वाली, तो वो अपने सॉन्ग में
इस कलर कार्ड का प्रयोग किया है। जैसे दिन है सानी सानी और ब्लू है पानी पानी, ऐसा करके वो गाया था। तो वो हनी सिंह या क्या वैसे ही कुछ नाम है, हनी सिंह नाम है। तो हनी सिंह इस तरह के जोग्राफिकल फैक्ट को अपने सॉन्ग में यूज़ किए कि पानी ब्लू है पानी पानी, यानी कलर कोड ज्योग्राफी बुक में भी तुम्हारा पानी के लिए ब्लू रहेगा। उसने भी गा दिया, इस बात का प्रयोग किया, यानी कि वो ठीक बोला। तो दिन सनी सनी, अगर खिलखिलाती तेज धूप हो तीखी धूप हो, तो उस अवस्था को सन्नी सन्नी बोलते हैं। सन माने सूरज, उसमें वाई लगा दोगे तो सनी हो जाएगा, यानी ये धूप। तो कहने का मतलब है कि पानी के लिए ब्लू कलर का प्रयोग करो, है ना। जैसे वाटर के लिए है, वाटर के लिए, तो वाटर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो ब्लू कलर का। फिर माउंटेन हुआ, माउंटेन के लिए कैसा, ब्राउन कलर का प्रयोग करो, है ना, ब्राउन कलर का प्रयोग करो माउंटेन के लिए। प्लेटू है ना, ये तीसरा प्लेटू। ये प्लेटू है। प्लेटू, ये प्लेटू पठार के लिए येलो कलर का इस्तेमाल करो। प्लेन जो होता है, प्लेन, ये प्लेन मीन्स मैदान, तो प्लेन के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करो। तो कहने का मतलब है कि ये कलर कोड है, नक्शा पर कलर कोड को भी समझना होगा तुमको, है ना। तो इस तरह से इसमें आपको कलर कोड आपको बताया गया। तो ये जो है मैथ्स हेल्प अस टू गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, ये ढेर सारी जानकारियाँ हमको। तो इस चीज़ को इंडेक्स की, एक इंडेक्स की होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ इंडेक्स बना, इंडेक्स यानी कि सूचकांक। तो इंडेक्स बना करके ये सारा आइटम 1 2 3 4 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इंडेक्स मैप के किसी कॉर्नर में बना देना, दाहिना साइड हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इधर दाहिना साइड जगह नहीं मिले तो बाएं साइड में भी कॉर्नर पर लिखें। कॉर्नर पर जो है ये इंडेक्स यानी संकेत। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, संकेत, है ना, संकेत है। तो ये इंडेक्स में संकेत से आपको बताया जाता है। तो इस तरह से आप जो है आप देखते हैं कि मैप आवर गाइड हम लोग का कैसे जो है नक्शा, जो मैप्स हैं वो हम लोग का पथ प्रदर्शक के रूप में, यानी गाइड, रास्ता बताने वाला के रूप में रहता है। तो इस तरह से ये चैप्टर 2 का जो है उसके बारे में जो इंटीरियर जो बातें थी वो फिर से सुन लो इस पाठ में, लिसन केयरफुली अगेन। ये चैप्टर 2 मैप्स आवर गाइड्स। तो मैप्स क्या है, तो मैप इज ए ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस माने सतह। तो पृथ्वी के सतह है का जो रेखांकन होता है ना, ड्राइंग होता है, वो मैप कहलाता है। कितने तरह के मैप होते हैं, तो 3 तरह के, मेनली मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। वो तीनों के नाम तुमको देखो यहाँ बता रहे हैं, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। तो ये जो है 3 तरह के
मैप होगा। अब ये 3 तरह के मैप हैं, तो तीनों के विषय में तुम लोग को बतलाए थे, फिर से सुन लो। ये पॉलिटिकल फिजिकल मैप में जो है पहाड़, पठार, नदी, समुद्र, झील, झरना, द्वीप, ये वगैरह वगैरह चीज जो है प्राकृतिक सिनेरियो जो होता है ना, प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं वो फिजिकल मैप में शो होते हैं, दिखाया जाता है। पॉलिटिकल मैप में आपका देश विदेश, राज्य राजधानी, है ना, टाउन सिटी, ये सारे चीजें जो है आपको पॉलिटिकल मैप में रहेगा। ये थीमेटिक मैप में जो जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, जैसे रेनफॉलिंग होना, ये वर्षा है ऊपर से बादल से, तो इसको जो है रेनफॉल वाला भी हम थीमेटिक मैप के तहत रखेंगे। उसके बाद आपको ये इसमें और क्या रहेगा, तो इसमें जो है इंडस्ट्रीज रहेगा, ग्रासलैंड रहेगा, है ना, और क्लाइमेट, टेम्परेचर वगैरह टोटल चीज जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्लस थोड़ा सा इंडस्ट्रीज भी उसको है कि थीमेटिक मैप में इंडस्ट्रीज को भी रख सकते हो। प्राकृतिक से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी इंडस्ट्रीज को थीमेटिक मैप में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन राइट इन थीमेटिक मैप। तो इस तरह से आपको मैप्स कैसे हमारे गाइड का काम करते हैं। दिशा यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है तुमको यहाँ बतलाया कि दिशा, देयर आर ओनली 10 डायरेक्शन, है ना, मेजर देयर आर 4 एंड secondary sub direction. Then look on the blackboard here. ये 4 डायरेक्शन एंड एडेड सब डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन हुआ, है ना। ये जो है ये ईस्ट साउथ, ये मतलब ईस्ट साउथ। तो ईस्ट और साउथ के बीच में जो पार्ट्स हैं, जो गैप्स हैं, जो प्लेसेस होने चाहिए, वो सब डायरेक्शन बिना जाने कैसे हम लोग बता सकते हैं। इसलिए वो जो है ईएस वहां लिखा हुआ है। अब उत्तर पूर्वी हमको कहना है, तो सीधे हम नॉर्थ और यहाँ ईस्ट, ये दोनों का बीच में एक और प्लेस हो रहा है, जगह बन रहा है, तो यही सब डायरेक्शन। तो देयर आर मेजर एंड सब कैलकुलेटली यू कैन गेट 8 डिजीज, यानी 8 डायरेक्शन, बट टू अनदर अप एंड डाउन, 2 अनदर डायरेक्शन भी हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह से अच्छा, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ मैथ्स में तुम लोग को बतलाए थे कि स्केल है, डायरेक्शन है, मतलब दिशा, दिशा तो वहां तुम देख ही रहे हो। ऐसा डायग्राम तुम अपने फेयर में भी कर लेना, है ना। ये और नीचे लिखना डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, ऐसा लिख देना नीचे। इस तरह का होमवर्क में इसको ले लो कि हाउ मेनी मेजर डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। उसके बाद टूल्स ऑफ मैथ में सिंबल्स तुम लोग को बतलाए थे। सिंबल मतलब क्या, सिंबल मतलब सिंबल यानी कि संकेताक्षर, सांकेतिक कोई चीज। जैसे देखो ये सिंबल दिखने में लगता है मंदिर का है, तो नक्शा पर अगर हम ऐसा सीन देखेंगे नक्शा पर, तो समझेंगे कि वहां मंदिर है। जैसे गुजरात एरिया है, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में तुम जानते हो, तो यहाँ ऐसा इसको यहाँ लिख सकते हैं, इस तरह नक्शा में इस तरह से बना दो, ऊपर झंडा हिला, है ना, ये मंदिर, इसका मतलब यहाँ मंदिर होगा। ये नक्शा देखने वाला, पढ़ने वाला समझ जाएगा, वो सिंबल देख करके ही समझ जाएगा। अच्छा, इस तरह के अगर तुम ड्राइंग बनाते हो तो ये रेलवे ट्रैक के लिए हो गया। तो दीज आर सिंबल्स एंड विदाउट सिंबल्स वी कांट अंडरस्टूड व्हाट एवर प्रिंटेड इन योर मैप्स। देयरफॉर व्हाई द सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड मैप्स, बिकॉज मैप्स आवर गाइड, ये हम लोग के पथ प्रदर्शक है। तो अब दूसरा भी देखो, ये वाला रोड पक्की रोड है, अगर मेल्टेड रोड है, पक्की रोड है, तो इसके लिए ऐसा ये रोड इसको लिख सकते हैं, इसको रोड लिख सकते हो। ये जो है डैम के लिए है, डैम यहाँ लिख सकते हो, डैम। तो डैम के लिए इस तरह से और भी ढेर सारे हैं, बुक में देख लेना, ढेर सारा उसमें है सिंबल्स, ढेर और भी हैं। जैसे वेल के लिए हैं, पॉन्ड्स के लिए हैं, ब्रिजेस के लिए हैं, पुल के लिए तुम बड़ा अच्छा है, पुल के लिए देख लो। पुल के लिए यहाँ पहले ऐसे 2 बराबर बराबर रेखा खींच लेना, उसके बाद इसको ऐसे, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, इस तरह से करोगे तो ये ब्रिज हो जाएगा। समझ गए बाबू?
तो दिस आर ब्रिज। तो ब्रिज जगह दिखाना है, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रिज हैं। महात्मा गांधी जैसे तो तुमको पटना में ही है, गंगा जब भी कभी उधर नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग, वो कनेक्टिंग कनेक्टर है जो महात्मा गांधी सेतु पुल जो है वहाँ देखते हो। तो पुल के लिए, ब्रिज के लिए सिंबल हम इसका ढेर सारा सिंबल होता है। उसके बाद कलर कोड के लिए, अब वाटर, तुमको याद हनी सिंह वाला गीत हम तुमको फिर से बता रहे हैं, वो खुद जोग्राफिकल वर्ड का यूज़ किया और यूज़ किया, उसका गाना हिट हो गया। जैसे ब्लू है पानी पानी और दिन है साने साने। तो दिन अगर पूरा खिलखिला धूप हो तो वो सनी उसको एडजेक्टिव में कर देते हैं। सन तो मतलब नाउन हुआ और उसका एडजेक्टिव करोगे वाई लगा दो तो सनी हो जाएगा, तो उसका मतलब धूप जैसा। और ब्लू है पानी पानी, देखो यहाँ वाटर के लिए ब्लू हम लिखे हैं। ये बात जो फैक्टो फैलिया है, ये सही बात है कि वाटर के लिए नक्शा में अगर तुमको इधर अरब सागर है, इधर हिमालय सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये सब वाटर बॉडी वाला जो एरिया है उसको हम लोग किस कलर कोड से इस्तेमाल करेंगे? ब्लू से, क्योंकि ब्लू है पानी पानी। अब जो है माउंटेन, माउंटेन के लिए ब्राउन या चॉकलेटी कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्राउन जो है हाई माउंटेन लाइक हिमालय, रॉकी एंडीज, किलिमंजारो एक्सेट्रा। तो ये जो है माउंटेन के लिए ब्राउन कलर। प्लेटू के लिए येलो कलर, येलो जैसे तिब्बत का पठार है, छोटानागपुर का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, रत्नागिरी का पठार है, ढेर सारे पठार अपने देश में है। और वो पठारों के लिए किस कलर कोड का इस्तेमाल करोगे? येलो का। नक्शा में देखो कि इधर वाला टोटल पोर्शन तो येलो ही रहेगा, बिकॉज दिस ऑक्युपाइड विद डेक्कन प्लेटू, नेम्ड डेक्कन प्लेटू। ये दक्षिण का पठार है, यहीं बुंदेलखंड बघेलखंड यहीं मिलेगा। सतपुड़ा का पठार, ये सतपुड़ा मध्य प्रदेश, जो बहुत बड़ा घना घनघोर जंगल, सतपुड़े के घने जंगल। माखनलाल चतुर्वेदी एक बार लिखे भी थे, एक कविता लिखे थे, तो सतपुड़ा के घने जंगल, बड़े और अनमने जंगल। तो इस तरह से तुम लोग जो है 4 या 5 क्लास में पढ़ेगा हिंदी बुक में। लेकिन ये पठार के लिए येलो, और प्लेन जो हरे भरे खेत हैं, मैदान है, फॉरेस्ट एरिया है, तो उनके लिए जो है ग्रीन कलर कोड हुआ। तो यही है नक्शा और हमारा उसका पथ, ये हमारा पथ प्रदर्शक का काम करता है। इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में हम करेंगे। अभी जो पार्ट 1 देख रहे हो यहाँ, ये जो पार्ट 1 है, अभी तो विषय पाठ को हम समझाया कि पाठ में है क्या और उसके बारे में बताया। अब इसका सॉल्यूशन जो है, क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन, होमवर्क तुम ले लो, ABC ले लो, ABC इसमें है, उसको होमवर्क में तुम करके रखना। कल हम आएंगे तो फिर उसमें करेक्शन करवा देंगे, है ना। A और B, डू द फॉलोइंग साइन सिंबल एंड मैथ्स रिप्रेजेंट। तो ABC करके देखो। D का जो है क्वेश्चन आंसर, ये वाला जो है, ये वाला हम फिर नेक्स्ट डे बताएंगे। अभी होमवर्क में तुम ये वाला ले लो, A, B एंड C। होमवर्क में क्या लेगा, तो डाल चाहे यहाँ लिख होमवर्क, यहाँ होमवर्क में क्या है, तो क्वेश्चन मॉडल A, B एंड C, यही 3 होमवर्क बना के दिखाना। और इसके बाद फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।